धर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकुट प्रभु सिर पर सोहे, मोर प्यारो बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बड़ी हारी जाऊं, एक छवि हारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास के नाथ आपनो, व्यास दास के नाथ आपनो, सुख दुख की प्रभु साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हाँ सुख दुख की प्रभु साथ आप हो, सुख दुख के प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, साजन बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गौरम करुणा संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव, शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। सभी लोग अपने यथा स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में नहीं उपस्थित हुए हैं उनको सूचित करना चाहूंगा, महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं।
अर्थात सभी लोग अपने दैनिक कार्यों को विराम देकर जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित हों। आज बड़े सौभाग्य की बात है, तिवारी परिवार में 6 दिन से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वां दिवस है, जो कि कथा का विश्राम दिवस है। कथा समाप्त कभी नहीं होती, कथा हमेशा विश्राम की जाती है, इसलिए कि संत लोग कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि भी अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। तो आज बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लोगों के बीच श्रवण कराया जाएगा। सुदामा चरित्र भगवान के एक विवाह का वर्णन कल आप लोगों ने श्रवण किया। आज आप लोग भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन सुनेंगे, कैसे भगवान ने 16,108 विवाह किए। आइए बहुत प्रेम और भाव से महाराज जी के चरणों में चलते हैं, जो कि अयोध्या धाम से पधारे हुए हैं। बहुत ही सुंदर मधुर सरस एवं अमृतमयी वाणी से आप लोग 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आइए उसी बेला में पुनः सब लोग चलेंगे महाराज जी के चरणों में और इस दिव्य भागीरथी में गोता लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा बोलेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुं परम्परा। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्री स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वतीं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मोरी ओर निहार। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, तब से आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझ सा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है।
पिलाई, जिनको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। जिनको नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। दूसरा फिर तन के बोले, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। मैंने पूछा कि तुम कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। सबके दिल में समाए हुए हो, दिल में समाये हुए हो, सबके दिल में समाए हुए हो, आने जाने की आदत नहीं है। हाँ, सबके दिल में समाये हुए हो, आने जाने के मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरा मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, हाँ भूल जाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राम देवता की जय। राम देवता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान कथा का विश्राम दिवस। विराजमान समस्त संत वैष्णव एवं श्रद्धामयी भक्तिमती माताएं और भारतवर्ष के होनहार प्यारे हमारे छोटे छोटे बच्चे, सभी के हृदय में हमारे परमपिता परमात्मा राधा माधव के चरणों में हमारा नमन और वंदन। कल आपने कथा में श्रवण किया भीष्मक नंदिनी
रुक्मिणी जी का विवाह द्वारिकाधीश। देखिए, अब भगवान द्वारिका नगरी में हैं, इसलिए उन्हें हम द्वारिकाधीश के नाम से कहेंगे। तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हुआ। और भगवान हमारे कैसे हैं? कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, भूली घटाएं प्यारी मुखड़े की रेख पे, भूली घटाएं प्यारी मुखड़े की रेख पे, ये मुखड़ा निहार के, ये मुखड़ा निहार के, शाम पर हार के, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार से, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के। तुलना तुम्हारी, माँ के बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, माँ के बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम स्थान देखा कोई न होगा अगारी, तुम स्थान देखा कोई मैंने अनारी, तुम स्थान देखा कोई न होगा अगारी, तुम स्थान देखा कोई न होगा अगारी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के कहा है ये पुकार के, कहा ये पुकार के, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने ना सरकार के कटीले हैं कटार के, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुने नने नने ना, दुने नने नने ना, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के, दुने न सरकार के कटीले हैं कटार के। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागृदयुन्मनः, देहोपपत्तये भूयस् त्वमेव प्रत्यपद्यतः। कामास्तु वांसुदेवांशो, रुक्मिणी मैया के गर्भ से साक्षात कामदेव के अंश में प्रद्युम्न का प्राकट्य हो गया। रुक्मिणी मैया के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म हुआ।
जिस समय भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, कामदेव ने जाके भगवान की तपस्या भंग कर दी थी और भगवान ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गए। रति महारानी जो कामदेव की पत्नी थी, वो भगवान भोलेनाथ के पास रोती हुई पहुंच गई और भगवान से क्या कहती हैं? हमारे बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। बिहार में तो ऐसे भी पंडित जी लोगों को बाबा कहते हैं, बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है, बहुत ही लगाव पैदा होता है बाबा सुन के। क्यों? क्योंकि पिताजी के पिताजी। तो हमारे बाबा तुलसीदास तो रति ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु भोलेनाथ, आशुतोष तुम अवधर दानी, क्या? आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दिन तनु जानी, आरती हरहूं दिनु जनु जानी, आरती हरहूं दिनु जनु जानी। कहती है, हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हो, आप तो सब पे प्रसन्न होने वाले हो। मेरे पति आपके नेत्र के द्वारा भस्म हो गए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक पत्नी बिना पति के कैसे रहे, तो इसके लिए कोई उपाय करिए। तो भगवान ने क्या कहा भोलेनाथ ने? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, पुत्र तनय होई है पति तोरा। क्या कहा भगवान ने? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, होई कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे तो क्या होगा, और धरती का भार उतारने के लिए आएंगे। रति तो सुनो, पुत्र तनय होई है पति तोरा, पुत्र तनय होई है पति तोरा, पुत्र तनय होई है पति तोरा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न होंगे तो वो तुम्हारे पति होंगे। नारद जी के द्वारा रति को पता चला। शम्रासुर राक्षस जब भगवान का हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी मिले, वो उन्हें मारना चाह रहा था। बोला, आप इतने बड़े बलवान राक्षस हो, एक छोटे से बच्चे का आप वध करोगे? तो नारद जी से पूछा, क्या करूं? बोले, समुद्र में डाल दो। समुद्र में डाल दिया। एक मछली उनको निकल गई। शम्रासुर के मछुआरे उनके द्वारा
वो मछली पकड़ी गई, शम्रासुर के रसोइयों घर में लाई गई और वहां पे जब उस मछली के पेट को चीरा गया तो छोटा सा बालक भगवान की कृपा से जाको राखे शाइया मार सके ना कोई, वो बाल न बांका कर सके भैया जो जग बैरी हो। रति को पता चला नारद जी के द्वारा कि हमारे प्रति आ गए हैं, तो रति एक रसोइया उनके पति बने और वो भी वहां पे काम वाली बनी। दोनों लोग पहुंच गए और क्रम आगे बढ़ा। रति को प्रद्युम्न के रूप में उन्हें उनके पति की प्राप्ति हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, द्वारिकाधीश के और भी विवाह हुए थे। द्वारिकाधीश में सत्राजित नामक एक राजा थे। सत्राजित के पास एक सामंतक मणि थी, सोने की मणि। 8 भार सोना वो प्रतिदिन देती थी। 1 भार बराबर 20 तोला। अब तोला तो आप लोग समझते होंगे, तोला भी आजकल पहले 12 ग्राम का होता था। अब ये नहीं बोलना कि पंडित जी आप सुनार का भी काम किए हो क्या, ये सब मुझे आपको समझाने के लिए कहना पड़ता है। आजकल क्या हो गया, 12 ग्राम का नहीं है, पहले 54, 58, 12 आना और 1 रुपया बोलते थे ना। और आज वो जो 12 ग्राम था वो 10 ग्राम हो गया है। तो 1 भार सोना पुराने समय में 20 तोला होता था, वर्तमान समय में उसको 10 ग्राम के हिसाब से लोग जानते हैं। अब 54, 58 हो गया बंद, तो 2.5 ग्राम बराबर 54 मान लो आप। सत्राजीत उस सामंतक मणि को लेके भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान ने सत्राजीत से कहा, ये हमारा राज्य इतना बड़ा है और आपकी ये मणि इतना सोना जब प्रतिदिन देती है तो इसे आप कोष में जमा कर दीजिए, और कोष में जमा कर देंगे, जो इतना सोना मिलेगा उससे प्रजा का और अच्छे से पालन हो जाएगा। सत्राजीत ने कहा, भाई हम ये मणि नहीं देंगे। एक दिन उसका भाई प्रसेनजीत अपने भाई से बोला कि भैया ये मणि आप हमेशा अपने पास ही रखते हो, हमें भी इच्छा होती कभी पहन लूं। सत्राजीत ने कहा, ले जाओ प्रसेन पहनो। प्रसेन उस मणि को पहन के गया और जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत का वध कर दिया। और वो मणि शेर लेके जा रहा था कि रास्ते में जामवंत जी दिखे। जामवंत जी द्वापर में और त्रेता में भगवान के समय पर भी थे और द्वापर में भी रहे। तो जामवंत ने देखा, शेर का वध कर दिया और शेर को मार के वो मणि लेके चले गए और वो मणि अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। अब इधर क्या हुआ, जब प्रसेनजीत काफी दिन तक वापस नहीं आया तो सत्राजीत ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी हमको लगता है कुछ इसमें गड़बड़ है, क्योंकि मेरा भाई अभी वापस आया नहीं। मैं द्वारिका गया था तो भगवान ने कहा था ये मणि हमें दे दो, इससे जो सोना निकलेगा उसका प्रजा में बेच के और अच्छे से उनका लालन पालन किया जाएगा। तब प्रसेनजीत ने
ना आने का एक ही कारण हो सकता है, उसने खाली इतना बोला कि भगवान ने हमसे मांगा था। अब प्रसेनजीत के न आने से जब सत्राजीत ने इस तरह कहा तो उनकी पत्नी को लगा कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ही मेरे देवर को न मार दिया हो, और सत्राजीत के मन में भी यही चीज होने लगी, क्योंकि आपसे कोई चीज मांगे और आपकी चीज गायब हो जाए तो आपका मन पहले वहीं जाएगा। जैसे आपको किसी ने कुछ कहा हो तो सत्राजीत तक तो बात थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पत्नी को जब बात पता चली तो पत्नी के जब ये बात उन्होंने बताई तो पत्नी का पेट जो है वो फूलने लगा। फूलना समझते हैं? देवियों में एक बहुत बड़ी सुंदर बात है, उनको खाली एक बात बता दो, कोई भी बात आप बता के देखो कि बहन ऐसा हो गया, तो वो दूसरे से जाके बोलेगी। जब तक वो अगले किसी को नहीं बता देगी पेट में पानी नहीं बचता। वो बोलेंगी बहन सुनो, बोलेंगे हाँ रामकली, अरे बोले सुनो शिवकली, बोले क्या? बहन एक बहुत जरूरी बात है। कहा बहन? अच्छा पहले तो लोटा वगैरह लेके जाती थी ना, तो लोटा लेके बाहर जाते थे खेतों में, बाकी आप लोग समझदार हो, तो वहां पूरी बात यही होती थी, रास्ते में बैठने तक चलने दे परपंच उसको बोलती थी। तो शिवकली रामकली को बोली, शिवकली बोले हाँ बहन रामकली, बोले एक काम करो, बोला हमको एक बात पता चली है। बोले बोलो बहन चुपचाप। अरे बोलो तो कान में। अच्छा किसी को बताना मत। क्या बोलेंगे? देख बहन तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन किसी को बताना मत। बोलेंगे अच्छा बहन क्या हुआ? बोलेंगे फलनवा के घर में ऐसा हो गया। अच्छा अब रामकली का पेट फूलना शुरू हो गया। शिवकली ने अपना पानी तो निकाल दिया, रामकली के पेट में पानी गया तो रामकली उनका भी पेट फूलना शुरू हुआ, उनको भी नहीं बचा। वो भी पहुंच गई दूसरे घर में। बोला बहन, बोला क्या? बोला ऐसी बात है। अच्छा लेकिन एक बात है, किसी को बताना मत। अरे बहन मैं तेरी इतनी पुरानी सहेली हूं, कभी किसी को बताऊंगी? हाँ बहन तू कभी नहीं बताएगी। उन्होंने उनको बता दिया। अब रामकली ने जब जयकली को बता दिया तो जयकली का पेट फूलना शुरू हो गया। वो पहुंच गई ध्यानकली के पास। बोले सुन बहन। बोला क्या? बोला ऐसे ऐसे हो गया। अच्छा किसी को बताना मत। उन्होंने उनको बता दिया। अब ये सत्राजीत की पत्नी ने जैसे एक स्त्री को अलग बताया, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया। पूरे द्वारका नगर में क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण चोर हैं। क्योंकि सत्राजीत ने इतना कहा था, भगवान ने मणि मांगी थी, हो सकता है कि भगवान ने हमारे भाई को कुछ कर दिया हो। उसने खाली शंका जताई, लेकिन उसको बची कुछ चीज उनकी देवी जी ने पूरा कर दिया। भगवान को अब पता चला, क्योंकि बात तो फैल गई। अच्छा एक चीज है, शायद शास्त्रों का एक मत है कि कुंती मैया ने, ऐसा हमने संत मुख से सुना है, नहीं हमारी देवियां ऐसे भी 7वां दिन नाराज कहीं ना हो जाएं, तो उनको युधिष्ठिर का श्राप हो गया था। क्योंकि कुंती मैया ने अंत तक ये नहीं बताया कि कर्ण मेरा पुत्र है। महाभारत के युद्ध में कर्ण कुंती का ही प्रथम पुत्र था, जो नदी में डाल दिया गया था। जब मृत्यु के बाद पानी देने की बात आई, क्योंकि सभी तो चले गए अपने अपने स्थान पे, तो कुंती ने कहा बेटा कर्ण के नाम का भी पानी डाल दे। तो बोले मैया क्यों? बोले वो तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, मैया आज के बाद से मैं श्राप देता हूं कि किसी मां के मन में इतना दिन तक कोई बात छुपाने का ये
समय ही नहीं प्राप्त होगा। ऐसा संत मुख से हमने सुना है। हो सकता है वही ऋषि का दिया हुआ श्राप हो जो आज भी काम करता है, रामकली शिवकली के रूप में। तो भगवान को पता चला, भगवान निकल पड़े, भाई अब पता करूं, चोरी भी नहीं किया हूं। द बैड नेम इज बेटर देन ए बैड नेम। अगर आपने चोरी की है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं की है, हिंदी में बोलते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। द बैड नेम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? द बैड नेम इज बेटर देन ए बैड नेम। मतलब अगर आपने चोरी की बहुत अच्छा है, अगर नहीं की तो दुख है, क्योंकि बदनामी से अच्छा वो काम कर दिया जाए। भगवान ने मणि को ढूंढना शुरू किया और पहुंच गए कहां पे? जामवंत के उस स्थान पे। जामवंत के जब पास पहुंचे और गुफा में गए तो देखा वो मणि थी। तो भगवान ने कहा ये मणि हमारी है। तब तक जामवंत जी आगे बोले, महाराज ये मणि हमने अपनी बेटी को उपहार में दिया है, मुझे सिंह के द्वारा ये मणि मिली है और ये मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका हूं, आपको नहीं दे सकता। तो भगवान का 27 दिन तक एक लंबा युद्ध चला जामवंत के साथ। प्रसंग तो बहुत हैं, थोड़ा सा हल्का सा आपको टिप्पणी डाल देता हूं। जामवंत बहुत ताकती थे और जब भगवान ने सबको वरदान दिया, सबको पूछा कि क्या चाहिए, भगवान ने सबको दिया। जामवंत से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो जामवंत ने सबके सामने तो नहीं कहा, लेकिन भगवान के कान में जाके कह दिया, प्रभु मुझे आपसे युद्ध करने की इच्छा है। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तो तुम मेरे सेवक हो और सेवक स्वामी का युद्ध करना उचित नहीं है, ये तुम्हारी अभिलाषा मैं द्वापर में पूरी कर दूंगा। 27 दिन तक भगवान ने जामवंत के साथ युद्ध किया, जामवंत की नस नस हिला दिया। तो जामवंत समझ गया, प्रभु पहचानी परव गही चरेना। प्रभु पहचानी प्रभु गही चरेना। मतलब भगवान को जामवंत अब पहचान गए, उनके चरणों में गिर पड़े, बोले हे प्रभु हमें क्षमा करो। अब जामवंत ने कहा हे प्रभु अब मेरी जो ये मणि है ये अपनी बेटी को दे दिया हूं, तो मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो और ये मणि भी साथ में लेते जाओ। अब भगवान का दूसरा विवाह जामवंत के साथ संपन्न हो गया। भगवान जामवंती को लेके आ रहे थे, तो चूंकि जामवंत रीछ थे, तो रीछ की जो जामवंती थी वो भी रीछ शरीर से थी। अब भगवान ने सोचा ये मैं क्या करूं, तो घर पे पहुंचने से पहले उनको बाहर खड़ा कर दिया। किसको? जामवंती को। अंदर आए घर में, रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी बोले हाँ प्रभु, बोले मैं आपके लिए बहुत सुंदर चीज लाया हूं। बोले क्या? बोले हमसे भी सुंदर। बोले हाँ मैं तुमसे भी सुंदर ले आया हूं। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु क्या लाए हो दिखाओ। अब रुक्मिणी भाई साक्षात लक्ष्मी थी, तो मोहन नारी नारी के रूपा। एक स्त्री कितना भी सुंदर मेकअप करके आई हो, अगली स्त्री उससे भी सुंदर होगी, वो उसको नहीं देखेगी। हाँ नौलखा हार पहन के आई तो उसको जरूर देख लेगी, लेकिन चेहरा तो नहीं देखेगी उसका। मोहन नारी नार के रूपा। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है प्रभु क्या सुंदर लाया? बोले बहुत सुंदर लाया हूं, आपसे भी सुंदर चीज लाया हूं। रुक्मिणी ने संकल्प किया, बोला ठीक है प्रभु आप सुंदर लाए हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं जो आप लाए हो वो सुंदर तो रहे, लेकिन हमसे थोड़ा सा कम। अब वो रीछ पुत्री जामवंती एक सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गई। कहा वो राक्षसी थी, रीछ की पुत्री थी, लेकिन रुक्मिणी मैया का आशीर्वाद मिला, वो एक सुंदर कन्या के रूप में परिणित हो गई। अब भगवान ने मणि ली, सत्राजीत को जाके वापस किया। सत्राजीत की नाक पूरे एरिया में कट गई, क्योंकि भाई उसने भगवान को चोरी लगाई। दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर, और पति पत्नी ने चोरी लगाई तो भगवान ने पूरा वृत्तांत सब कुछ दिखाया। उसको शर्म आ गई। अब जब उसको शर्म आ गई तो उसने अपनी पुत्री का विवाह, बोला कि अब इनको दामाद बना लेता हूं तो ससुर होने के नाते मेरी पूरी कहानी ठीक हो जाएगी। तो सत्यभामा का विवाह, भाई देखिए दो चीज है, बड़े घर की बेटी थी सत्यभामा, तो बड़े घर की बेटी के नखड़े आज भी हैं। पहले क्या होता था, समधि, क्या क्या बोलते थे, समधि। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धीमहि यो नः प्रचोदयात्। जो बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, जिनकी बुद्धि आपस में बराबर हो उनको बोलते थे समधि। आज क्या हो गया, लमधि। मतलब माल है तो बुद्धि मिलेगी, और नहीं तो कोई किसी का समधि। पहले विचार मिलते थे तब लोग विवाह करते थे, आजकल कोई जरूरत नहीं है, अच्छा माल दो विवाह कर दो। तो जो तुम बेटे को बेच रहे हो, बेटा बेचा जाता है इस समय। इस समाज की बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था है। पैसा नहीं है तो टेंट लगवा देंगे, डीजे लगवा देंगे। अरे नहीं है तो किस लिए परेशान हो रहे हो? बोला नहीं, फलाना के यहां तो डीजे लगा था, मैं डीजे चलवाऊंगा, बैंक से कर्जा लेके चलवाऊंगा। नहीं मिलेगा, चोरी करके ले आएंगे। तुम्हारी प्रभु ने जो तुम्हारे पास दिया है उसी में करो। सबसे बड़ी परेशानी समाज की समय यही है। अरे उनके पास एरोप्लेन का पैसा है तो हनीमून चंद्रमा पे चल रहा है, तुम भी जाके मना लो भैया। अरे नहीं है तो कोई जरूरी है, लेकिन इस दिखावे ने इस कलयुग में भ्रष्ट कर दिया लोगों को। तो बुद्धि बराबर होती थी तो बोलते थे समधि। तो सत्याजीत की बेटी, भाई जो भी है, सत्राजीत की बेटी, बहुत धन था, सत्यभामा के पास लेके आई। नंबर 1 की घमंडी, कुछ भी बात हो तो मेरे बाप ने तो इतना दिया है तुमको, बोले भोजन बनाओ, बोला तू ही बना भैया। अरे संस्कार घर की बेटी ले आओ, जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उनको नहीं कह रहा हूं, सभी संस्कार की हैं, लेकिन अगर भगवान ने तुमको पैसे दिया है, मेरी एक व्यासपीठ से मेरा एक अपना परामर्श है, अगर भगवान ने तुम्हें समर्थवान किया है तो जिंदगी में दहेज लेके बेटी को बिकना नहीं। इसीलिए मेरे गुरुजी ने बोला था, जब व्यास पद पर बैठा तो कहा कथा को पंडित जी बेचना नहीं। आज आप लोगों की कृपा से भगवान ने बहुत कथाएं दी, कथा मैंने कभी बेची नहीं। जजमान ने जो दे दिया है हर्ष से लेके मैं चला गया हूं। तो बेटियों को ऐसे मत करो। अगर भगवान ने तुम्हें समर्थवान दिया है, किसी अच्छे परिवार की बेटी ले आओ, तो फिर देखो जीवन जीने का आनंद। एक बार ये करके देखो, शायद प्रभु की इच्छा बने। लेकिन अब आपके पास तो भैया बहुत धनवान है। लोग हमसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी क्या करूं, बेटी ले आई और बेटी ने डाइवर्स मांग लिया, तो चलो बेटे को अभी न रख, तुम्हारा भी न रख, और कोर्ट में केस चल रहे हैं बराबर। और सभी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ संपन्न हो गया।
5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ संपन्न हुआ और 7वां भद्रा के साथ और 8वां लक्ष्मणा के साथ। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 8। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार द्वारिकाधीश ने अलग अलग 8 विवाह किए। आज आपको बताऊंगा कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए थे। बड़े प्रश्न हैं लोगों के, उनको ठोक के जवाब देना, और वे तुम्हें मैं सिखाऊंगा अभी, वो सीखना बस ध्यान से खाली। परीक्षित ने पूछा, भगवान के अलग अलग विवाह की कहानी आपने सुना दी। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान के 8 विवाह अलग अलग और 16,100 विवाह एक साथ। तो परीक्षित कहते हैं, भगवान इतनी राजकुमारियां कहां से आ गई? तो एक नरकासुर भौमासुर नामक राक्षस, नरक चतुर्दशी होती है ना, और उसका एक नाम है भौमासुर, क्योंकि वो भूमि का पुत्र था। उसको जब पता चला कि भगवान ने रास किया है खूब गोपिकाओं के साथ में, तो गांव में अगर पता चल जाए कि उसने डीजे में खूब डिस्को डांस कराया तो पड़ोसी कहेगा मैं क्यों कमजोर रहूं। तो बोला भगवान ने जब इतना रास किया तो मैं भी रास करूंगा। अच्छा, आपके पड़ोसी ने अच्छा प्रोग्राम किया तो अपने पड़ोसी की स्थिति आप जान लो कि भाई वो पैसे वाले हैं, उनकी बराबरी करोगे तो टांग फट जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो पूतना का जहर भी पिया था। तो भौमासुर को ये नहीं सोचा कि मैं पहले जहर पी लूं फिर रास करूं, क्योंकि अच्छी चीज किसी को नहीं दिखती। अल्प सर्पस्य मत्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति, आत्मनो विलत्वाणि पश्यन्ति न पश्यति। आदमी दूसरे के सरसों, इसका अर्थ है इस श्लोक का, आदमी दूसरे के सरसों के बराबर बुराई को देखता है और हंसता है, और जो उसकी बेल की बराबर की बुराई है उसको वो कभी नहीं पश्यन्ति न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। तो अगर भौमासुर को रास करने का आनंद लेना था तो पहले जहर पी लेता। भगवान ने जहर पिया, राक्षसों का उद्धार किया, तब रास किया। तो अगर पड़ोसी की बराबरी करनी है तो उससे देख लो उसके बैंक में कितना पैसा है, तो तुम भी वही कर लो। लेकिन नहीं, वो नहीं, मतलब कर्जा लेके करोगे, लेकिन करोगे जरूर। दिखावे ने इस कलयुग में लोगों को भ्रष्ट किया है। तो भौमासुर ने अब राजकुमारियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। भाई डीजे करोगे 1 लाख रुपए लगेंगे, तो पैसे नहीं आएंगे तो खूब मजदूरी करोगे, उससे काम नहीं चलेगा तो ट्रेन पे जाके लोगों के सामान लूटोगे, क्योंकि अब तो डीजे करना है आपको, भाई भाई सुनना है। तो जहां से आए मालो वहीं से पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। उसने भी राजकुमारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो बोला मैं भी रास करूंगा, लेकिन जब 16,100 हो जाएंगी तो। भाई राक्षस था, ताकती था, राजाओं पे आक्रमण करता, उनकी बेटियों को पकड़ के लाता और जेल खाने में बंद कर देता। भगवान को जब पता चला कि वो इस तरह से कर रहा है, तो भगवान ने सत्यभामा को लिया और सत्यभामा को लेके
उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसके द्वार पे मूर नाम का 5 मुख वाला दैत्य था। भगवान ने उसका वध कर दिया और आज भगवान को नया नाम मिला मुरारी। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय। भगवान ने नगर में प्रवेश किया, उसका वध किया और अब उन 16,100 कन्याओं को बाहर निकाला और उनसे निकाल के कहा, बेटियों हमने तुम्हें बचा दिया, अब आप लोग अपने अपने घर को जाइए। उन राजकुमारियों ने कहा, आपने मुझे बचाया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये राक्षस मुझे इतने दिन तक अपने जेल में रखा। अब ये बताइए प्रभु कि हमारे साथ विवाह कौन करेगा? अगर किसी की बेटी 1 साल तक लापता हो जाए, या लापता छोड़ो क्योंकि वो तो जीत के ले गया था, हमें ही हरा के, आपको ही हरा के आपके बेटी को कोई ले जाए और कई सालों तक अपने यहां रखे, तो आप तो ये नहीं देखने जा रहे हो कि जेल में डाला हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अब जब समाज को पता चलेगा तो क्या समाज उस बिटिया को अपनाएगा? अरे इसको तो छोड़ो, बेटियों को तो छोड़ दो। मैंने उस दिन कहा था कि आपकी पत्नियां या किसी की पत्नी 3 दिन मोटरसाइकिल पर बैठ के किसी के साथ चली जाए, तब तो शाम को परेशानी खड़ी हो जाती है। और जिसकी अविवाहित बेटी सालों तक किसी के कब्जे में रहे, उससे कौन विवाह करेगा? अब उन राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हम अपने घर नहीं जाएंगे और हम यहीं पे अपने प्राण को समाप्त कर देंगे। तो भगवान ने विचार किया, अगर इतनी इनको मरना ही था तो मैंने इन्हें क्यों बचा दिया? भगवान ने एक साथ अब सभी राजकन्याओं के साथ अब जितनी वो राजकुमारियां थी, भगवान ने उतना रूप एक साथ ले लिया। अच्छा, एक चीज तो मैं आपको समझा ही दूं। आप बीच में खड़े हो जाओ, दोनों तरफ शीशा लगा दो, तो दोनों तरफ शीशा लगा के जिस तरफ शीशा में देखोगे आप उतने ही दिखोगे, और आप ये देख नहीं पाओगे कि कितने प्रतिबिंब मेरे हैं। खाली दो बीच में खड़े होकर शीशा लगा दो, तो अगर आप इस तरह खड़े होकर अपने स्वरूप को देख सकते हो तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। भगवान ने इस तरह से 16,100 कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करके भगवान ने समाज को सिखाया, अब तुम्हें क्या मिला, हमें क्या मिला। क्योंकि भगवान ने शिक्षा दी है हम लोगों को। उन बेसहारा लोगों को भगवान ने आश्रय दिया, और इस तरह से श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा के 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की। अब मैं आग्रह करूंगा कि श्री पृथ्वी तिवारी जी आए
और उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा एक भजन का आनंद आप लोग ग्रहण करें, क्योंकि भजन के बिना जीवन रस में नहीं हो सकता। भजन वो जड़ी बूटी है जिसके द्वारा भाव पैदा होता है, और भाव पैदा होता है तो आदमी भव से पार हो जाता है। आइए आप उनके मुखार बिंदुओं के द्वारा मेरे लिए ताली भले ही मत बजाना, क्योंकि मैं तो रात भर का बसेरा है, सुबह चले जाऊंगा, लेकिन आप लोग ताली सेवा करते हुए मैं देखता हूं कि कितनी ताड़ियां बजती हैं भजन में, और तभी हमें जोश आएगा, तभी मैं आपको आगे कथा सुनाऊंगा। नहीं, आज हमने कहा था 7वें दिन मैं प्रश्न करूंगा आप लोगों से,